नमस्ते। मैं आपके लिए घनमत शिवयोगी के इन अनमोल वचनों को पढ़ती हूँ। घनमत शिवयोगी आध्यात्मिक वचनों का सार। 1। गुरु की वंदना। कायो गुरुराय बसवने। यह वचन गुरु बसवन्ना के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। यहाँ भक्त उन्हें गुरुराय कहकर पुकार रहा है, जो ज्ञान और वैराग्य से भरे हुए हैं। वे न केवल मार्गदर्शक हैं, बल्कि गरीबों के रक्षक भी हैं, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 2। सच्चा भक्त कौन है? अध्यात्म दिखावे का नाम नहीं है। जंगल जाकर तपस्या करना या वेश बदलना व्यर्थ है अगर मन में अहंकार है। सच्चा शरण वही है जो अपने शरीर और अहंकार का मोह त्याग कर खुद को ईश्वर घनमतश के चरणों में अर्पित कर दे। 3। निष्ठा और विश्वास वीरशैव धर्म के महापुरुषों जैसे मल्लविभु और पेदयाख्य की कहानियां हमें सिखाती हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। पेदयाख्य ने तो अपनी अटूट श्रद्धा से पत्थर को ही शिवलिंग बना दिया था। यहाँ मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। 4। जीवन का मार्ग और सावधानियां। जीवन एक कठिन रास्ता है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे 6 लुटेरे छिपे बैठे हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। जैसे हम अनाज से भूसा अलग करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन की गंदगी साफ करके गुप्त रूप से साधना करनी चाहिए। 5। लोभ, लालच का त्याग। लालच इंसान को संवेदनहीन बना देता है। एक लालची व्यक्ति किसी की मृत्यु पर दुख मनाने के बजाय खर्च होने वाले पैसों की चिंता करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो अपनी दौलत का कभी सही उपयोग नहीं कर पाता। चलिए, मैं एक बार फिर बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से घनमत शिवयोगी के इन गहरे विचारों को आपके लिए दोहराती हूँ। घनमत शिवयोगी के उपदेशों का सार। 1। गुरु भक्ति का महत्व। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत गुरु बसवन्ना के प्रति प्रेम से होती है। वे केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक रक्षक हैं, जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकाल। नमस्ते। यहाँ घनमत शिवयोगी के इन वचनों का सबसे सरल और संक्षिप्त सार समरी दिया गया है। घनमत शिवयोगी की शिक्षाओं का निचोड़। गुरु ही मार्गदर्शक हैं। गुरु बसवन्ना ज्ञान के सागर हैं। उनकी शरण में जाने से ही मोक्ष और सुरक्षा मिलती है। दिखावा छोड़ें, मन बदलें। केवल कपड़े बदलने या तपस्या का ढोंग करने से ईश्वर नहीं मिलते। असली भक्ति अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने में है। अटूट विश्वास, निष्ठा। महान भक्तों की तरह ईश्वर पर ऐसा भरोसा रखें कि पत्थर में भी परमात्मा दिखने लगे। हर कर्म ईश्वर को अर्पण करके ही करें। आंतरिक शत्रुओं से सावधानी। हमारे भीतर के 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर लुटेरों की तरह हैं। इनसे बचकर अपनी आध्यात्मिक साधना को गुप्त और मजबूत रखना चाहिए। लालच का अंतः लोभ व्यक्ति को मानवता से गिरा देता है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति जीवित होकर भी मृत समान है, क्योंकि वह कभी संतोष और प्रेम नहीं पा सकता। एक वाक्य में सार। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागने, लालच से दूर रहने और निस्वार्थ भाव से परमात्मा को समर्पित होने में है।